हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं विकास आपको फिर से हमारे विद्या मंदिर क्लास में स्वागत करता हूँ। आज जो है प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर होगा। आपको प्रोबेबिलिटी से 5 या 7 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन तो कंफर्म ही पूछा जाता है, कंफर्म आपको रहेगा एग्जाम में। और प्रोबेबिलिटी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें कोई ज़्यादा दिकदारी नहीं होता है आपको बनाने में, बहुत सिंपल होगा प्रोबेबिलिटी से। और आप इसको अच्छी तरह से सिर्फ वॉच कर लेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएंगे और 5 नंबर आप एग्ज़ाम में कंफर्म कर लेंगे। चलते हैं, देखते हैं, कुछ भी देरी नहीं करते हैं। देखिए, कह रहा एक निश्चित या निर्धारित घटना की परिकता क्या होती है। पहले तो ये समझना है जो परिकता का मान कितना होता है, उसका हर वक्त मान 1 होगा, नहीं तो 1 से छोटा होगा, 0 होगा, नहीं तो 0 से 12 होगा। यही तो होता है प्रोबेबिलिटी का मान। इसी को लिखते हैं इसका कहने का मतलब क्या होता है, ये जो प्रोबेबिलिटी ये पूछ भी दिया गया है इस प्रकार का, ये पूछ भी दिया गया है इस प्रकार का क्वेश्चन 2024 में ही शायद पूछा गया। प्रोबेबिलिटी का मान क्या होता है, या तो 0 होगा और नहीं तो 0 से 12 होगा। 12 कितना होगा 0 से, वो भी निर्धारित है। 1 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 होगा 0 से तो 1 होगा, नहीं तो 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा भी होगा तो 0 से छोटा भी निगेटिव में नहीं जाता है। प्रोबेबिलिटी का संभावना का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जब बारिश हो रहा है तो बारिश होने की संभावना क्या है, तो आप उसको बोलेंगे जो बारिश होने का 2% 10% चांस है, तो वो तो पॉजिटिव है 2%। ये तो नहीं बोलते हैं जो बारिश नहीं होने का ऐसा कोई संभावना, निगेटिव में बोलेंगे। निगेटिव में कैसे बोलेंगे, ऐसा हो ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी संभव जो होता है ना 0 और 1 के बीच होता है। या तो 0 मान होगा, नहीं तो 0 से 12 होगा। 0 से 12 कितना बड़ा होगा, 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, वही मान होता है। इसमें मिनिमम मान जो होता है 0 और मैक्सिमम मान इसका जो प्रोबेबिलिटी का होता है 1 होता है। 0 और 1 के बीच में ही मान आपको प्रोबेबिलिटी का होगा कभी भी। और ये क्वेश्चन पूछ भी दिया है। देखिए इसमें क्या, एक निश्चित या निर्धारित घटना की परिकता, निश्चित घटना की परिकता जो होता है 1 होता है और अनिश्चित घटना की परिकता 0 होता है। आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। किसी घटना की परिकता नहीं होती है, कह दिया घटना की परिकता 0 होती है, 1 होती है, 0.2 है। तो 0.2 का मतलब क्या है, 0 से 12 है, 1 से छोटा है, तो ये भी होगा, लेकिन निगेटिव वाला नहीं होगा, यही नहीं होगा। तो यही आंसर हो गया। मतलब प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 के बीच में ही होगा। उससे ना 12 होगा, 1 से ना 12 होगा, ना 0 से छोटा। 0 से छोटा होने के लिए निगेटिव में जाएगा, तो ना निगेटिव होगा मान और ना 1 से 12 होगा। मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, वही मान होगा। तो इसमें कह रहा है कौन नहीं होगा, तो सिर्फ डी नंबर माइनस में था, यही नहीं होगा। देखिए परिकता का अधिकतम मान, ये 17 और 19 में पूछा गया था क्वेश्चन। अधिकतम मान क्या होता है परिकता का, अधिकतम मान बोले हैं जो 1 होता है, अनंत नहीं मार दीजिएगा, अनंत नहीं होता है। परिकता का मान बोले हैं 0 और 1 के बीच में ही होता है। न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है, और 0 1 के बीच में होता है, तो एक ही आंसर मानेंगे। अधिकतम मान 1 होगा, न्यूनतम मान 0 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये पूछा हुआ सब निम्न में से कौन सी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है मतलब क्या, या तो घटना की परिकता 0 होगा, नहीं तो 0 और 1 के बीच में होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो देखिए 1 से ज़्यादा हो गया तो यही घटना की परिकता नहीं होगा। 0.5 है, 0 और 1 के बीच में, ये होगा। 0.9 है, 0 और 1 के बीच में, ये भी होगा। 0.1 है, 1 का मतलब 0.1, 0 1 के बीच में, ये भी होगा। कौन नहीं होगा, तो 1.1 मतलब 1 से ज़्यादा हो गया, तो यही नहीं घटना की परिकता नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन से सही है। घटना ई के लिए देखिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी का मान 1 से छोटा, 0 से कह रहा है जो 12, P बराबर 1, इनमें कौन से सही है। तो P बराबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, PE का मान जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो 1 होता है। यही मान पूछ रहा था, ये मान हमने आंसर कर दिया। माइनस वाला होगा ही नहीं। ये कह रहा है नेगेटिव में जाने के लिए, ये कह रहा है 0 से छोटा जाने के लिए, ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमको मान कौन हो गया, C नंबर, P बराबर 1। एक असंभव घटना की परिकता,
असंभव घटना की परिकता, देखिए संभव की एक असंभव घटना की परिकता 0, असंभव घटना किसी घटना ई के घटित होने की परिकता पी तथा निम्न में से कौन से सही है। देखिए वही मान हो गया, हमें बताए थे जो 0 पी का मान, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से 12 और 1 से छोटा होगा, यही तो मान होगा। ये गलत था, ये गलत था, ये भी गलत, यही था। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है 20 और 22 में। यदि किसी घटना की घटने की परिकता पी है तो उसके नहीं घटने की परिकता क्या होगी। तो घटना क्या होता है, ये एक प्रश्न का ये भी क्वेश्चन, पी प्लस घटना घटने की परिकता घटना नहीं घटने की परिकता बराबर 1 होता है। इसको एक प्रकार से इस प्रकार से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नहीं घटने बराबर 1। कह रहा है परिकता किसी घटना की घटने की परिकता पी है, घटने की परिकता पी कह रहा है यहाँ पे लिखने के लिए प्लस, तो नहीं घटने की परिकता ये है बराबर 1, तो नहीं घटने की परिकता पी ई, ये 1 है, पी इधर प्लस इधर आके माइनस है, तो 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी आंसर हो गया। कितना सिंपल था। किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी नहीं, मतलब घटना घटने की परिकता घटना नहीं घटने की परिकता, ये बताएं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने की परिकता बराबर 1, और ये पूछा भी गया है एक बार क्वेश्चन 1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कितनी बार पूछा है। परिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, पढ़ाएं। अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम 1 होता है, अधिकतम 1 होता है। निम्न में से कौन घटना की परिकता नहीं है। घटना की परिकता 1 होना चाहिए ना, तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। देखिए 25% है, 25% को लिख सकते हैं, 25% का तो 100, 25 चौका 1/4, 1/4 का मतलब क्या 0.25, तो ये 0.25 का मतलब 0 और 1 के बीच में ये होगा। और 2/6 है, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.3, ये भी होगा 0 1 के बीच में है। ये 7.7 और 4 पंचे 20, 0.75, ये भी 0 1 के बीच में, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन 3/2 देंगे तो क्या भाई 1.5, ये मान आ जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी का मान जानते हैं 1 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये 1 से ज़्यादा हो गया तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही आंसर हो गया। कह रहा है कौन नहीं होगा, तो यही नहीं होगा, और ये सब ये तीनों होगा, क्योंकि सब 0 और 1 के बीच में है। और यही जो है से 0 और 1 से ज़्यादा है, 1.5 आ गया, तो यही नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि एक मैच जीतने की परिकता 0.7 है तो इसके हारने की परिकता, कोई भी चीज़ परिकता क्या होता है 1 होता है, तो कोई भी चीज़ 1 होता है तो 1 में से इसको घटा लेते हैं। पूरे चीज़ें मान लिया 1 है, 1 में से हम घटा के कितना 0.7 घटा लेते हैं। इसको लिख सकते हैं बट्टे में 10, अगर एलसीएम लेंगे यहाँ 10 में से 7 गया 3/10, यही तो हो गया। कह रहा है जो जीतने की परिकता 0.7 है तो हारने की परिकता कितना है, 1 में से इसको घटा लेंगे, तो ये हो गया 3/10। 3 सिक्कों को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या, 3 सिक्के उछालते हैं, 3 सिक्के उछालने के पावर क्या होता है, जितना बार भी सिक्के उछालेंगे उसके बाद 2 के पावर n होता है। सिक्का में क्या होता है हेड और टेल होता है, हेड और टेल होता है, इसलिए यहाँ 2 लिखे। कितनी बार उछाले हैं 2 के पावर, कह रहा है 3 बार उछाले हैं, 2 के पावर 3 कर दे। 2 के पावर 3 क्या होता है 2 × 2 बराबर क्या 8, तो संभव परिणामों की संख्या 8 हो गया, वही होता है 2 के पावर n। 2 सिक्के को युगपत उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने के लिए, तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तब
2 के पावर n होता है तो पॉसिबिलिटी क्या हो, 2 के पावर 2 सिक्के उछालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो गया। ns बराबर 4। कह रहा है एक भी शीर्ष नहीं आने के लिए। मान लिया सिक्के उछाले तो पहला में हेड आया और टेल आया, फिर टेल आया, हेड आया, एगो में फिर उछाले दोनों में आ गया हेड और दोनों में आ गया टेल। कह रहा है शीर्ष नहीं आने की परिकता, तो शीर्ष नहीं आने की परिकता कहता तो भी, और कहता जो चित नहीं आने की परिकता तो भी, तो हेड और टेल तो नहीं आने की परिकता। इसी में हेड टेल है, इसमें भी हेड टेल है, इसमें भी, इसमें हेड हेड है, इसमें टेल टेल है। एक बार कोई भी आ सकता है। कह रहा है जो 2 सिक्कों के ऊपर उछालने में एक भी शीर्ष नहीं आने के लिए। शीर्ष का क्या मतलब, ए भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, बच क्या गया एक, ये वाला। कहता यही क्वेश्चन में कहता जो चित नहीं आने की, चित नहीं आने के लिए तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, सिर्फ एगो बचता है। इसका जितना भी मान होता है 1/4 लिख देंगे यहाँ पर, यही आंसर हो गया आपका। दो सिक्के को उछाल में 2 शीर्ष आने की परिकता, तो 2 शीर्ष आने के लिए 2 बार उछाले 2 के पावर 2 बराबर ns 4 आ गया, हमको ns 4 आ गया। p बराबर क्या होता है ne बटे ns, ये भी फार्मूला ही होता है। ns हमको 4 आ गया तो यहाँ पे ns की जगह हम 4 लिखते हैं। एनी क्या हो, 2 शीर्ष नहीं आने के लिए, तो हम 2 सिक्के उछाले, हेड टेल हुआ पहला में, दूसरा में टेल हेड आ गया, फिर तीसरा में हो गया हेड हेड हो गया, इसमें टेल टेल आ गया। तो कह रहा है जिस 2 शीर्ष नहीं आने के लिए, शीर्ष नहीं आने के लिए 2 शीर्ष नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए ये नहीं, ऐसे में कहता 2 शीर्ष और 2 चित नहीं आने के लिए तो किसी एक होता। कह रहा है 2 शीर्ष नहीं आने के लिए 2 टेल नहीं, तो एगो ये हो जाता। अगर क्वेश्चन पूछता 2 टेल या 2 हेड नहीं आने के लिए तो 2 हेड हो जाता, 2 टेल यही होता। तो अगर 2 शीर्ष नहीं आने के लिए, 2 शीर्ष नहीं आने के लिए इसमें से 4 संभव है, इसमें से एक ही नहीं होगा, तो एक ही नहीं बचा क्या है 3 गो, तो यहाँ लिखते 3/4, यही तो आंसर हो गया। 3 सिक्के को उछाला जाता है कम से कम 2 हेड आने की परिकता, 2 हेड। 3 सिक्के को उछाले में तो नंबर ऑफ जो संभव संख्या क्या हो जाए 2 के पावर n, 2 के पावर n, 2 का n का मतलब 3 बार उछाले तो 3 लिखे, तो 2 के पावर 3 8, तो ये हो गया ns हो गया। तो p बराबर क्या होता है ne बटे ns। हमको कह रहा है 3 सिक्के को उछाल में कम से कम 2 हेड आने की। कम से कम 2 हेड का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक भी आ सकता है, कम से कम 2 हेड, 2 से कम नहीं आना चाहिए। तो हम देखते हैं, लिख के देखते हैं। 3 सिक्के उछाले हैं तो हेड टेल, देखते हैं हेड, एक बार और हेड लिख देते हैं। पहला बार उछाले तीनों के तो तीनों पर हेड आ गया, फिर दूसरा बार उछाले तो हेड, एक टेल आ गया, उसके बाद एक हेड आया, टेल आया, फिर हेड आ गया, टेल आया, हेड आया, फिर हेड आया, ये 4 हो गया। अब तीनों पर उछाले, तीनों पर टेल ही आ गया। अब यहाँ टेल आया, फिर एक पर हेड आ गया, टेल आया, हेड आया, फिर टेल आ गया। यहाँ पे हेड आया, टेल आया, कितना बार हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमको पॉसिबिलिटी आ गया सभी। इसमें 2 कम से कम 2 हेड आने की परिकता, कम से कम 2 हेड आना ही चाहिए। 2 से ज़्यादा भी आ जाए कोई बात नहीं, तो कम से कम 2, तो कम से कम 2 का मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये इसमें 2 से ज़्यादा 3 हेड है, ये चलेगा।
2 हेड है ये भी चलेगा, 2 हेड है ये भी चलेगा, 2 हेड है ये भी चलेगा। ये 3 हेड टेल आ गया, ये नहीं, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक ही हेड है। मतलब कह रहा है कम से कम 2 हेड आने की, कम से कम 2 हेड तो 1 2 3 4 आया। तो यहाँ लिखेंगे एन ई के जगह 4, एन एस के जगह 8, तो ये क्या होगा 1/2, यही तो आंसर था। नेक्स्ट, एक सिक्के को उछाल पर चित आने की परीक्षता। एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही तो आता है। कहता है चित आने की परीक्षता क्या हो गया, टेल आने की परीक्षता, तो यही होता है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यही तो आ जाएगा। या तो कहेगा चित आने की, एक सिक्का उछालें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जब कहेगा हेड या टेल तो कुछ भी होगा 1/2। नेक्स्ट, एक साथ 2 पासे को उछालने पर, 2 पासे का मतलब क्या, 2 पासे, पासे में जो होता है जब डाइस खेलते हैं हम लोग तो उसका बेस 6 होता है, 2 पासे उछाले तो 2 के पावर n कर देते, 6 के पावर n करते हैं, 6 के पावर n, एक साथ 2 पासे, 2 का n के जगह 2 लिखते हैं, तो इसका नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 36 आ गया। तो प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की परीक्षता, 7 होने की परीक्षता क्या होता है, जो दोनों का अगर 7 हो तो उसका मान क्या हो सकता है, या तो पहला में 1 6 आया है, दूसरा में 6 1 आया है, या 3 4 आया है, या 4 3 आया है, या 5 2 आया होगा, या 2 5 आया होगा। इससे ज़्यादा कह रहा है जोड़ 7 आए, तो 7 आए तो 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 आया, 6 1 जोड़ेंगे 7, 3 4 आ 3 7, 4 आ 3 7, 5 आ 2 7, 2 और 5 7, कितने बार आया 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो यहाँ लिख सकते हैं P बराबर क्या होता है NE/NS। NE क्या हो गया 6, NS क्या हो गया 36, तो यहाँ लिखते हैं 1/6, यही तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक पासे के फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की परीक्षता। एक पासे अगर फेंक रहे हैं तो या तो 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ये इतना ही आ सकता है। तो कह रहा है अभाज्य संख्या, तो या तो 1 आ गया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या आने की परीक्षता। अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 3 को अभाज्य संख्या। तब इसमें हम लिख सकते हैं P बराबर NE/NS। हमको P कितना निकला 1 2 3, अभाज्य संख्या 3 निकला, 3 लिखते हैं। NS कितना, एक पासे फेंके तो एक पासे क्या होता है, एक पासे में पॉसिबिलिटी 6 होता है, 1/2, यही तो आ गया। नेक्स्ट, 2 पासे का एक साथ उछाले गए हैं, दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या परीक्षता है। देखिए 2 पासे हम फेंके हैं, 2 पासे क्या हो, 2 पासे फेंके हैं 6 के पावर 2, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा टोटल 6 गुने 6 बराबर 36, यही तो NS हो गया। हमको NE क्या हो जाएगा, कह रहा है दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने, एक ही संख्या, 2 पासे फेंके हैं, मान लिए जो हमको भी 1 आया, आपको भी 1 आया, हमको भी 2 आया, आपको भी 2 आया, 3 आया, आपको भी 3, 4 4, 5 5, 6 6, मतलब सेम संख्या आ रहा है। तो कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो यहाँ पे NE 6 हो गया। तो P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर NE/NS, तो ये होगा तो 6/36, 1/6, यही तो आंसर आ गया। सिंपल था। 2 पासों के एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों पर 5 आने की परीक्षता। दोनों पासे पर 5 आएगा, दोनों पासे पर अगर 5 आएगा, मान लिए जो 2 पासे फेंके, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 6 है, कोई भी डाइस में 6 होता है, 6 के पावर के 2 पासे फेंके हैं, 6 के पावर 2 लिखते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है 6 × 6 बराबर 36, यही तो हमको हो गया NS। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, परीक्षता का फॉर्मूला NE/NS।
कह रहा है जो दोनों पासे पर 5 आने की परीक्षा, दोनों पासे पर 5 आएगा। मान लीजिए जब दोनों पासे पर 5 कब आएगा, जब हम अगर खेल रहे हैं पासे, मान लीजिए एक आपको भी डाइस उछाले तो आपको भी 1 आया, हमको भी 1 आया, 2 आया, आपको भी 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो इसमें कह रहा है जो दोनों पासों पर 5 आने की परीक्षा, दोनों पासे पर हमको भी 5 आया, आपको भी 5 आया, कह रहा है 5 आने की परीक्षा। तो एक ही बार तो आया है, एक हमको भी 5 आया, आपको भी 5 आया, तो एक बार आया है, तो हमको हो गया एनी कितना माना गया बराबर 1। तो यहाँ लिख देंगे 1/36, यही तो आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, पूछा हुआ था। एक पासों को एक फेंक में 2 नहीं आने की परीक्षा क्या। एक पासे फेंकेंगे तो या तो हमको, अगर पासे यहाँ पर आप क्या समझते हैं, पासे डाइस होता है, यानी छक्का जो खेलते हैं, लीडो खेलते हैं, उसी को बोलते हैं पासे। तो अगर हम भी चले, अगर कह रहा है एक पासे फेंके, एक पासे फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, यही में से कोई तो आएगा। कहे एक पासे को फेंके हैं तो एक फेंक में 2 नहीं आने की परीक्षा। अगर 2 नहीं आएगा, कह रहे हैं ये 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6, ये पांचों में से कोई आएगा, 2 नहीं आएगा। तो हमको क्या हो गया, NS तो हमको 6 आ गया। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट कितना, टोटल तो 6 था, एनी कितना आ जाएगा, या तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 होगा, तो ये टोटल 5 आ गया। हम फार्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट परीक्षा बराबर क्या होता है, एनी बटे NS। एनी कितना है, 5 है, NS कितना है, 6 है, तो 5/6 यही आंसर होता है। ये सिंपल था। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या। देखिए 2 पासों को फेंकेंगे, मान लीजिए हम उसमें फेंके थे, जैसे 2 सिक्कों फेंकते थे, 2 के पावर n लिखते हैं, क्योंकि या तो उसमें हेड या टेल रहता है, इसीलिए यहाँ 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, हेड होता है, टेल होता है। अगर मान लीजिए 3 बार फेंकते यहाँ पे, अगर सिक्का रहता तो 2 के पावर n की जगह 3 लिखते, या 2 के पावर 2 बार फेंकते 2 लिखते, तो इससे लिखते 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 होता है, तो पॉसिबिलिटी इतना होता है। लेकिन हमको कह रहा है 2 पासे फेंकते हैं, पासे में 6 अंक होता है, 6, तो 6 के पावर n लिखते हैं। कितने बार फेंका गया है, 2 बार, तो n की जगह 2 लिखते हैं, तो 2 क्या 6 गुने 6, 2 बार लिखेंगे तो यह 36। पॉसिबिलिटी मेरा क्या आ गया, 36। तो यही तो पूछा हुआ था क्वेश्चन 36। नेक्स्ट, एक पासे को फेंकने में विषम संख्या नहीं आने की परीक्षा। देखिए हम एक पासे फेंक रहे हैं, या तो हम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। हम जब लीडो खेलेंगे तो यही एक बार अगर छक्का फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, ना तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4, ना तो 5, ना तो 6, यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जब यही आएगा तो हमको क्या आएगा, एक पासे को फेंके विषम संख्या नहीं आने, तो विषम संख्या नहीं आएगा तो जो बचा है वो आएगा। तो विषम संख्या कौन को आएगा, या तो विषम संख्या 1 नहीं आएगा, या 3 नहीं आएगा, या 5 नहीं आएगा। तो हमको बच कौन जाएगा, या तो 2 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, यही आएगा। तो हमको एनी कितना आया, 3 आया, या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6, 3 आया। NS टोटल कितना है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक ही पासे फेंके हैं तो 6 लिखे। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, एनी बटे NS। एनी का मान कितना 3, NS कितना 6, तो 1/2 काट देंगे तो 1/2, यही तो आंसर था। एक पासे को फेंकने और 5 या 5 से कम अंक आने की परीक्षा। हम एक पासे फेंक रहे हैं, 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। कह रहा है 5 या 5 से कम अंक आने की परीक्षा। 5 या 5 का मतलब क्या, 5 या 5 से कम, 5 भी आना चाहिए या 5 से कम आना चाहिए। तो 5 आएगा या 5 से कम आएगा तो इधरे आएगा, हमको 6 नहीं आएगा कभी भी। कहने का मतलब है 5 या 5 से कम, 5 भी आ सकता है या 5 से कम ही आएगा, 6 नहीं आएगा, तो 6 काट दिए। तो हमको टोटल कितना आएगा, 1 2 3 4 5। तो एनी बराबर हमको 5 आएगा, या तो 5 आएगा, 4 आएगा, 3 2 1 आएगा, यही आएगा। NS कितना आ गया हमको, एक पासे फेंकें तो टोटल पासे क्या 6 होता है। तो P बराबर क्या यहाँ लिखेंगे, P बराबर एनी बटे NS। P का मान कितना है
5, NH का मान क्या है 6, तो 5/6, यही तो आंसर था। एक थैला में, ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में पूछता है और ये सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। एक थैला में 7 रेड है, मतलब 7 रेड, 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद रखा गया है। एक थैला है, इसमें 7 गो रेड है, लाल है। एक थैला इसमें 8 गो हरा है। एक थैला इसमें 5 सफ़ेद है। एक रैंडम निकाला जाता है। एक थैला में है, अलग अलग नहीं। अब इसी को सब में मिला दिया गया है, 7, 8 और 5, एक बड़ा थैला में मिला दिया गया है। अब मिला दिया गया है, कह रहा है जो रैंडम हम निकाले हैं, मतलब अचानक इसमें से एक हम निकाले हैं। जब मिल गया सब तो कह रहा है इसके न रेड आने की या न सफ़ेद आने की परीक्षा क्या। जब कह रहा है रेड नहीं आएगा और सफ़ेद नहीं आएगा तो हमको या हरा ही आएगा। तो हरा क्या आता है, 8 है, 8 में से कोई आएगा तो 8 आएगा, ऊपर लिखते हैं। और टोटल था क्या, 8, 7, 15, 15, 5, 20, तो यही लिख देंगे 20। ये इतना ही ना आएगा। कह रहा है जी हमको न रेड आना चाहिए न सफ़ेद आना चाहिए, मिला हुआ थैला में से सबको मिला दिए। 7 गो था रेड, 8 गो था हरा, 5 गो था सफ़ेद, सबको जब झोला में रख के मिला दिए तो कह रहा है जो न हमको रेड आना चाहिए अगर निकालेंगे एक गेंद तो, और न सफ़ेद आना चाहिए। तो आएगा क्या, आएगा 8 गो हरा आएगा, यही 8 में से कोई एगो आएगा। तो हम 8 लिख दिया। टोटल कै गो था, 8, 7, 15, 5, 20, तो नीचा में 20 लिख दे। 4 दूना 4 5, तो 2/5, ये 2/5 हमको जो हुआ पॉसिबिलिटी हुआ, जो 2/5 पॉसिबिलिटी हमको जो आया वही जो है हरा का पॉसिबिलिटी होगा। सिंपल था। ताश के पत्ते को एक गड्डी में को अच्छी तरह से फेंटा गया है। एक पत्ती रैंडम निकाला जाता है तो इसके इक्का होने की परीक्षा। देखिए किंग, क्वीन, जैक, इक्का, ये सब 4-4 होते हैं। शायद हम तो नहीं खेले हैं, जो खेलते होंगे वो जानते होंगे, पर हमको इतना याद है ये 4-4 होते हैं। बाकी का जो होता है एक दुक्का 3 का, वो सब अलग अलग होता है। ये 4-4 होता है। इसमें कहा गया है कि एक ताश के पत्ती है, टोटल जो होता है 52 होता है पत्ती। और कहा ताश के पत्ती को एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट दिया गया है। एक पत्ती रैंडम निकाली जाती है, इसके इक्का होने की परीक्षा। इक्का 4 होता है तो लिखेंगे ऊपर में 4। टोटल कितना होता है 52, तो 52 नीचे लिखते हैं और इसको भाग दे देते हैं। तो क्या हो गया, 2 काटे 26, ये क्या हो गया 2/26। इसको फिर काटेंगे तो 1/13, यही तो आया 1/13। 1/13 नहीं, यहाँ 1/13 होगा, यह 4/13 लिखा गया है। यही तो था, सिंपल था। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता रैंडम निकाला जाता है तो इसके काला रंग होने के लिए। देखिए यहाँ 52 पत्ता होता है, 52 में 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है। रेड में भी एक होता है लाल पान, 13 लाल पान होता है। और 13 जो होता है डायमंड जिसको बोलते हैं, या ईंट बोलते हैं, या ठिकरी बोलते हैं, जो भी हो। ये 13 होता है। इसमें एक चिड़िया होता है 13 चिड़ी, एक हुकुम या क्लब, इसको काला पान बोलते हैं, इसको लाल पान 13 होता है। इसमें ईंट और जो ठिकरी होता है 13 होता है। काला में होता है 13 गो हो गया जिसको हुकुम बोलते हैं, जिसे काला पान बोलते हैं। 13 गो चिड़ी हो गया जिसे चिड़िया बोलते हैं। स्प्रेड जो होता है वही होता है, जो भी है। इसमें कहा गया है एक पत्ता ताश की गड्डी में से एक रैंडम अचानक निकाल दिया गया है तो इससे काला रंग। तो काला रंग में ये नहीं बोला गया है जो ये काला पान हो सकता है, काला पान का भी नाम नहीं लिया गया है और न चिड़िया का नाम लिया गया है, किसी का नाम नहीं लिया गया है। तो ये 26 में से कोई होगा
52 26 में से कोई होगा तो 26/52 लिख देते हैं। यही में से कोई होगा तो 1/26, 1/26 दूना 26 ना हुआ, 1/2 यही ना होगा, 26/1/2 होना चाहिए यहाँ पे, 1/2 होता। यहाँ ये जो ऑप्शन था ये टाइपिंग है, क्योंकि यहाँ पे कहा है इसके काला रंग सॉरी काला रंग का बादशाह बोल रहा है, तो काला रंग के बादशाह होता है जो इसमें भी हम बादशाह नहीं देखे थे, बादशाह इसमें बोला गया है। तो बादशाह जो समझाए वो सब ठीक है, क्योंकि जो राजा रानी जो होता है उस सब में एक गो होता है। तो काला में होगा, जैसे काला में 26 गो होता है तो 26 में 13 गो होता है, तो 13 गो में 2 गो बादशाह भी हो जाएगा। देखिए यहाँ 52 होता है, 52 में इधर देखिए 26 जिसको रेड बोलते हैं, समझिए अच्छा सो, ये 26 हुआ, इसको ब्लैक बोलते हैं, पूरे के ब्लैक। अगर नहीं कहता सिर्फ ब्लैक बोलता तो 26/52 लिख देते हैं। इसमें एक बादशाह यहाँ लिख दिया गया है, जब बादशाह लिख दिया, ये 26 गो में फिर 13 गो होता है, ये 13 ये 13, ये 13 क्या होता है, लाल पान होता है, लाल पान जिसे हर्ट बोलते हैं। ये ईंट या ठिकरी बोलते हैं, डायमंड जिसे ईंट या ठिकरी बोलते हैं, हिंदी में लिख लीजिए ईंट या ठिकरी। ये 26 में भी 13 होता है। ये काला पान जिसमें इसमें लाल पान होता है, इसी तरह से इसमें काला पान भी होता है, 13 काला पान, ये 13। ये जो इधर 13 बचा से चीड़ी या चिड़िया बोलते हैं। ये इतना हो गया। देखिए इसमें भी एक राजा रानी जिसे किंग क्यून, राजा रानी, जैक जो होता है सब, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। तो कह रहा है जो बादशाह को किंग बोलते हैं, तो इसमें भी एक होगा, इसमें भी। कहता है जो लाल पान का बादशाह, तो लाल में 2 गो बादशाह होता है, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे। इसमें कहा गया काला रंग का बादशाह, तो यहाँ बादशाह एगो होगा, एगो यहाँ बादशाह होगा, 2 गो होगा, तो 2/52 लिखते हैं, 1/26 ये हो गया, 1/26, क्योंकि यहाँ बादशाह बोल दिया था। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से रैंडम एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की पैकता। फिर तो वही क्वेश्चन दे दिया, सेम दे दिया गया। फिर क्वेश्चन हुई काले रंग के बादशाह, कह देता काले रंग के बादशाह में चीड़ी कह देता, तो चीड़ी में से एक ही होता। काले रंग में क्या होता है, काले में भी 26 गो काले होता है, 26 में 13 जो होता है ये तो होता है काला पान, काला पान। इसमें भी एक बादशाह होता है जिसे किंग बोलते हैं, एक होता है। इसमें भी चीड़ी होता है 13 गो में, जिसे चिड़िया बोलते हैं। इसमें भी एक किंग होता है, एक किंग होता है। अगर कह देता है जो काला पान की चीड़ी का बादशाह क्या होगा, तो 1/52 लिखते हैं। यहाँ कहा गया सिर्फ काले रंग के बादशाह, तो काले में तो ये सब आ जाएगा 26, तो यहाँ 26/52 कर देते। काले रंग के बादशाह, तो काले रंग के बादशाह 2 गो होगा, ये तो एगो यहाँ, सॉरी मिटा गया, यहाँ बादशाह किंग, एगो इसमें बादशाह किंग होगा, एगो इसमें बादशाह किंग होगा काले, तो 2 हो गया, 2/26 52, बस 1/26, सेम टू सेम पिछल का क्वेश्चन था। खत्म हो गया क्या? इतना ही है क्या? चलिए, ये मेरा जो प्रोबेबिलिटी का था, जितना पूछा हुआ क्वेश्चन था 11 से लेकर 24 तक, सारे क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, और आशा करता हूँ जो इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, और कुछ भी नहीं, सारे क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं।
आपको यहाँ पे दिया भी होगा जो सारे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया गया है। हर बार नंबर चेंज करता है, 13, 15, 21 में पूछा गया है, सिर्फ नंबर चेंज कर करके। तो आपको ये ध्यान में रखना है और सिर्फ वॉच कर लेंगे वीडियो तो आपको बहुत सारे समझ में आ जाएंगे। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। थैंक यू।